आज चलते हैं इतिहास के पन्नों में और देखते हैं साल 1966 में स्टेट ऑफ मिजोरम ने इंडिया से आजादी घोषित कर दी थी और वहां पर इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं बचा था। लेकिन देश से अलग होने की कहानी साल 1961 में शुरू हो चुकी थी, जब मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF का जन्म हुआ था। उस समय मिजो हिल्स असम इंडिया का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन MNF अपनी एक अलग कंट्री बनाना चाहती थी और इसी के चलते ऑपरेशन जेरियो लॉन्च किया गया 28 फरवरी 1966 को। इस ऑपरेशन का ही एजेंडा था आजादी को पाना। उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार नई आई थी, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर दिया मिजोरम पर अटैक करने को, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर मिजोरम वापस से ही इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। इसी तरह के सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में आज भी होते रहते हैं। कोई एरिया देश से ही अलग होना चाहता है तो कोई स्टेट से अलग होना चाहता है। तो आज हम आपको उन्हीं कुछ एरिया के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं पनून कश्मीर से। ये एरिया जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। इसका सोल एजेंडा है कश्मीरी पंडित के लिए एक अलग और साफ स्टेट की स्टेब्लिशमेंट करना। और रिसेंट डेज में पनून कश्मीर की डिमांड काफी इंटेंस होने लगी है। लेकिन नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में भी एक रीजन है जो अपने स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है। ये रीजन है कोंगणु नाडु। ये डिमांड साउथ इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट संगम लिटरेचर से उठा के आ रही है और इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोंगणु नाडु नाम का एक सेपरेट टेरिटरी होने का मेंशन है। इसी बेसिस पर कुछ कम्युनिटी अपना स्टेटहुड चाहते हैं तमिलनाडु से। अब है सौराष्ट्र, जो कि डिमांड कर रहा है कि महाराष्ट्र से अलग होने की, और इनका कहना है कि पेरेंट स्टेट यानी कि महाराष्ट्र इनकी इकोनॉमी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी सौराष्ट्र वाले एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश भी इस बात से अछूता नहीं रह पाया। लगभग 24 करोड़ की आबादी वाला स्टेट में अलग अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंस आते रहते हैं। 1956 में ही बाबा साहेब ने उत्तर प्रदेश को बांटने की बात लाई थी, विथ मेरठ, कानपुर एंड प्रयागराज एज कैपिटल। फिर 2011 में उस टाइम के CM मायावती ने भी उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात कही है, अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हर्षित प्रदेश। उसके बाद नॉर्दर्न कर्नाटक की अलग डिस्ट्रिक्ट भी अलग स्टेट की डिमांड कर रही है एज ए कैपिटल। बेलगावी इनकी शिकायत ही है कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी साउथ कर्नाटक में सेंटर्ड है। एक समय पर कर्नाटक एकीकरण का सेंटर रहने वाला नॉर्थ कर्नाटका ही अभी अलग होने की बात कर रही है। कर्नाटक में एक और रीजन है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग होना चाहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के तुलु स्पीकिंग लोग एक अरसे से तुलु नाइडू की डिमांड कर रहे हैं। ये थे स्टेट जो अभी अलग होने का डिमांड कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ ऐसे रीजन को जानते हैं जो अपने स्टेट से अलग होना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।